हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाएं और उससे क्या बन जाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। जैसे हम अपने घरों में कपड़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि इस पैंट के साथ कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी, तो हम उससे क्या करते हैं? एक कंबाइन, उनको आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या फिर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइंड हो, कंबाइन होने के बाद कुछ नया बनाते हैं और वो कैसा होना चाहिए? सिंगल कंपाउंड बनना चाहिए। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिले और सिंगल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, एक रिएक्टेंट ए है, वो क्या करता है? रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाता है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ए बी। तो यहाँ पे दो चीज़ें मिली आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो ये क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बच्चों, बोर्ड में इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। मतलब हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसको क्या करना है? उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, अब फटाफट से इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चों देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया था। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो कंपाउंड या दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे थे, कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही अगर इसके और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आप देखो, आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? HCl बनता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ? दो चीज़ें आपस में कंबाइन हुई और कंबाइन होने के बाद उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस भी करना पड़ता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ये अभी बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या देखते हैं? हम दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब दोनों तरफ परमाणु की जो संख्या है उसको क्या करते हैं? आपस में कंपेयर करते हैं और उन दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो देखो, इधर साइड दो हाइड्रोजन है और इधर साइड कितने हाइड्रोजन है? एक, मतलब इधर एक हाइड्रोजन कम है। ऐसे ही यहाँ पे दो क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? सिंगल है, मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन भी कम है। तो इधर साइड दोनों दो दो हैं, यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो पूरे रिएक्शन में क्या है? दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है? इक्वल है, मतलब सेम है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? बैलेंस रिएक्शन है। ऐसे ही देखो, जब मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। तो इसमें भी दो चीज़ें आपस में कंबाइंड हुई और कंबाइंड होने के बाद क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये क्या होगी? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर साइड देखेंगे मैग्नीशियम कितना है? सिंगल। इधर भी मैग्नीशियम कितना है? सिंगल। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और इधर साइड ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर साइड जो मैग्नीशियम था वो कैसा हो गया? अनबैलेंस हो गया। मतलब इधर साइड 2 मैग्नीशियम हो गए और इधर कितने बचा है? 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये केमिकल इक्वेशन भी क्या होगी? बैलेंस हो गई। तो बच्चों, ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 1.1 को आपके सामने परफॉर्म करेंगे। आपको क्या करना? उस एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक्टिविटी 1.1 को आपके सामने परफॉर्म करते हैं। बच्चों, ये मेरे हाथ में मैग्नीशियम रिबन है।
बढ़ गई है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया उससे पहले मैंने उसको क्या किया, सैंड पेपर से साफ किया। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? इसी टॉपिक के ऊपर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मैग्नीशियम क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होती है। मतलब वो सिंपल कंडीशन में भी क्या करती है, जो हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाती है जो मैग्नीशियम के सरफेस पर एक लेयर बना देती है। इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते समय उसको हमें अपने आंखों से दूर क्यों रखना चाहिए। तो बच्चों, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ गई थी। मतलब जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही थी तो इसने क्या किया, अपने अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट निकाली। मतलब मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट के साथ जली। तो अगर इतनी ब्राइटनेस अगर हमारी आंखों में पड़ेगी डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा अगर हम क्लोज रख के उसको उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी आंखें भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जो मैग्नीशियम रिबन है उसको थोड़ा दूर रखना पड़ता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है कि जो ये मैग्नीशियम का बर्निंग था, मतलब मैग्नीशियम की जो बर्निंग हो रही थी उसमें जो रिएक्शन हुई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें बाहर से हीट एनर्जी उसको देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। और जो एक्सोथर्मिक होती है उसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट निकलेगी वो कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, और जिसको कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन वाला जो हमने एक्टिविटी की उसके अंदर जो रिएक्शन हुई थी उसमें कोई चीज़ क्या हुई है, बर्न हुई है। और जब कोई चीज़ बर्न होती है तो क्या वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो क्या होता है, जैसे ही कहीं पे हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब उस रिएक्शन में थोड़ी सी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन वाली एक्सपेरिमेंट था वो कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो आप एग्जाम में क्या लिख के आ जाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्विक लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन कराई गई है। तो देखो, जब क्विक लाइम के अंदर वाटर को मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, स्लैक्ट लाइम बनाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये जो बुझा हुआ चूना होता है मतलब स्लैक्ट लाइम होता है, उसका यूज हम घरों में पुताई करने के लिए करते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है तो जो ये कंटेनर है, कंटेनर का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज जिस रिएक्शन के अंदर होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस एक्टिविटी के जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर पहले क्या बनता है, स्लैक्ट लाइम बनता है, जिसका यूज हम किस में करते हैं, घरों में पुताई करने के लिए करते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये है एक्टिविटी 1.4। तो बच्चों, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको आज कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वो कितने टाइप की होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।